मेरे फसाने को यूं लाजवाल उसने किया, नाम मेरा हुआ काम उसने किया। बीजेपी से तो लद गया हूँ भाई। और कोई भी बन जावे, अखिलेश बन जावे, राहुल बन जावे, कोई बन जावे, कोई भी चीज चाहे हमें चले ही बेचनी है। फिर भी यार कोई भी चीज चाहे हमें क्या लेना देना हमें चले ही बेचनी है भाई साहब। कोई आ जाए हम तो दोनों तरफ से पिटेंगे। अच्छा, हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं ना, वो बेचारे भोले इतने हैं। एक तरह से हमारे बड़े बूढ़े कहते थे भेड़ चाल। हमने 10 रुपये का थैला भर का सामान लाया है, आज 500 का सामान नहीं आ रहा था थैला भर का। और कांग्रेस के राज में भी अगर महंगाई आए ये सब हो तो फिर उसे भी उखाड़ फेंक दी जाएगी। जो हमें लगता है हमारे देश को अगर कोई सही चला सकता है या अच्छे तरीके से चला सकता है वो राहुल जी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुस्तफाबाद में और मैं आज यहाँ पर इससे आया हूँ कि लोगों की ओपिनियन जानूँ कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि पब्लिक, यहाँ की मुस्तफाबाद की पब्लिक क्या कहती है। 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। जी भाई साहब, 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? आप बताइए कौन किसको बनना चाहिए, ये भैया बताएंगे। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रेजेंट में भी तो वही है। हाँ जी, आने वाले टाइम पे भी उन्हें बनाएंगे जी। भैया हम बीजेपी के युवा प्रमुख हैं। हमारी गाड़ी देखो, गाड़ी जी और कार में दिखा दो स्टिकर। मोदी मोदी जी। राहुल गांधी। चाचा, 2024 का इलेक्शन होने वाला अगले साल, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, राहुल गांधी को या मोदी जी को? मोदी जी को बनना चाहिए। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं भैया। लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत महंगाई कर दी। ये तो महंगाई हर किसी के सामने होती है। महंगाई जो भी महंगाई करता है वो बन ही जाता है। तो आपके हिसाब से तिबारा फिर मोदी जी को आना चाहिए? मोदी जी को बनाओ भैया। तो आप तो खुश होंगे, आप मोदी जी ने 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर पर। हम तो खुशी है, महंगा है तब भी है, ना महंगा है तब भी करके खाना पड़ रहा भैया जब भी। तो आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कोई भी चीज चाहे हमें चले ही बेचनी है। फिर भी यार कोई भी चीज चाहे हमें क्या लेना देना हमें चले ही बेचनी है भाई साहब। फिर भी किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी को। आपका नाम क्या है? विद्यासागर। अगले साल 2024 में चुनाव होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बीजेपी से तो लद गया हूँ भाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अच्छा, और कोई भी बन जावे, अखिलेश बन जावे, राहुल बन जावे, कोई बन जावे। तो बीजेपी ने तो बहुत अच्छे काम करे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छे किए। हमारे लिए तो ना अच्छे किए, हमें क्या है। वो तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है, हमारे लिए क्या किया। कौन ये बात बोलता है? दुकानदार लोग बोल रहे हैं भाई, अब यहाँ ये मस्जिद न हो मैं खड़ी कर सकूं, ये है तो खड़ी रहती। तो आपके हिसाब से कांग्रेस चेंज होनी चाहिए, सरकार चेंज होनी चाहिए, कोई हो और कोई भी हो। कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी को बनना चाहिए? हाँ जी, राहुल गांधी बिल्कुल सही। जी भाई साहब, आपके हिसाब से किसको चाहिए प्रधानमंत्री? बस राहुल गांधी होना चाहिए जी हमारे हिसाब से। तो राहुल गांधी बने, बीजेपी तो कतई ना हो भाई साहब। हाँ, बहुत तेज हो रहा है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अगले साल इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का। कोई आए हमारी तो चिरना ही है। कोई आ जाए, राजीव गांधी आ जाए, चाहे उनके बेटे आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, कोई आ जाए, हम तो दोनों तरफ से पिटेंगे ऐसे करके। नहीं, तो आपके हिसाब से ये तो होगा ना कि कांग्रेस के राज में या बीजेपी का काम किसके राज में अच्छा होता है? मेरे फसाने को यूं लाजवाल उसने किया, नाम मेरा हुआ काम उसने किया। खा गई नजरें धोखा कुछ, समझा कुछ, देखा कुछ, निकला कुछ, पाया कुछ, वो तो मैं खामोश रहा वरना हो जाता कुछ। नेकी कर कुएं में डाल, आई समझ में दुनिया कुछ। 2024 में इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार होनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। क्यों, बीजेपी की सरकार सही नहीं है?
बिल्कुल नहीं, कांग्रेस की सरकार होना चाहिए। क्या वजह? कारोबार, महंगाई कुछ? महंगाई है बहुत, कारोबार की काम नहीं है, ज़्यादा महंगाई ज़्यादा कर रखा है। आपके हिसाब से कांग्रेस को आना चाहिए? कांग्रेस आने चाहिए। जी चाचा, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलना चाह रहे हैं हम, बीजेपी राज में भुखमरी है भाई साहब, कुछ कोई आदमी खुश नहीं है। कांग्रेस राज में सबको खुशी मिली है। हमने 10 रुपये का थैला भर का सामान लाया है, आज 500 का सामान नहीं आ रहा था थैला भर का। तो मोदी जी ने 200 रुपये घटा तो दिए सिलेंडर पर। एक चीज बढ़ाने से क्या हो रहा है, बाकी चीजों तो महंगाई है। आटा महंगा, तेल महंगा, चीनी महंगा, चावल महंगा। राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को 2024 का इलेक्शन होने वाला है अगले साल, तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी, कौन आएगा सत्ते में? कांग्रेस आनी चाहिए सर। कांग्रेस आनी चाहिए जी। क्यों, मोदी राज आपको पसंद नहीं है? नहीं वजह? नहीं, वजह महंगाई कितनी है, महंगाई ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो 200 रुपये सस्ता कर दिया है मोदी जी ने सिलेंडर। 1100 तो बढ़े, पहले 500 रुपये बढ़े हुए हैं, अच्छा, अब 200 कम कर दिए तो क्या हो गया। तो अगला चांस राहुल गांधी को देना चाहिए इंशाल्लाह। जी। भाई साहब, 2024 का इलेक्शन आने वाला है अगले साल, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये कुछ तो बोलिए, ज्यादा कुछ सोचिए। ऐसा में कहीं बोला, फिर भी मतलब ये इस टाइम जो सरकार जिसकी है वो सही चल रहा? सही चल रही है माशाल्लाह। तो अगली सरकार भी इसको ही आना चाहिए या चेंज होनी चाहिए? जो वो लग तो ऐसी रहा, यही आएगा मोदी। तो आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को। क्यों, मोदी सरकार पसंद नहीं है आपको? नहीं, वजह? उन्होंने तो हर चीज दिखा दिया भाई, नोटबंदी दिखा दिया, दंगा दिखा दिया उन्होंने, लॉकडाउन दिखा दिया, कोरोना दिखा दिया, मतलब पता नहीं क्या क्या दिखा दिया उन्होंने। और कांग्रेस के राज में भी अगर महंगाई आए, ये सब हो, तो फिर उसे भी उखाड़ फेंक दी जाएगी। ये तो पब्लिक से, जनता से बढ़ के थोड़ी कोई है। मतलब ये है कि जैसे मोदी जी को 10 साल मौका दिया, 5 साल कांग्रेस को देना चाहिए। देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? राहुल गांधी को। राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्यों, मोदी जी तो चाह रहे कि दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। देश को बर्बाद कर दिया उन्होंने मोदी जी ने तो। नहीं तो अब तो मोदी जी ने 200 रुपये सस्ता कर दिया सिलेंडर। 500 रुपये बढ़ा के 200 रुपये सस्ता कर दिया, क्या सस्ता है? सस्ता है। तो आप चाहेंगे अगला प्रधानमंत्री जो राहुल गांधी बने? राहुल गांधी को। तो महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी होती थी। महंगाई इतनी थोड़ी होती थी जितनी इसमें है। अच्छा, मतलब मोदी राज में ज्यादा महंगाई हो रही है। मोदी राज में ज्यादा महंगाई है। आप क्या बोलना चाहेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस जी। कांग्रेस में राहुल गांधी बनना चाहिए प्रधानमंत्री। बीजेपी ने घर दिला दिए, शौचालय बना दिए, हाईवे बना दिए। तो क्या हाईवे बनाया है जो पहले कांग्रेस ने बना रखे, उससे ज्यादा तो कोई काम किया नहीं उतना। दंगे और ज्यादा हुए, दंगे ज्यादा हुए बीजेपी राज्य में। तो आपके कहने का मतलब ये कि दंगा नहीं होना चाहिए? दंगा नहीं होना चाहिए, काम से प्रधानमंत्री सही चला, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। काम सही करें, सरकार कोई सी भी है, सरकार कोई सी है, काम सही करें। जी। 2024 में इलेक्शन होने वाला है प्रधानमंत्री का, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, दोनों पार्टी अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं, तो आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? हिसाब का तो पता नहीं, हमारे हिसाब से जीत जाता हम तो किसी को जिता देंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? बस वोट तो हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को देंगे। राहुल गांधी। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। इंडिया पार्टी जो अभी बनी है वो कभी बनी है? अभी हुई लॉन्च। क्यों हुई है? भारत जोड़ो अभियान के साथ। वो किसने किया है? राहुल जी ने। ठीक है ना। अगर जो इंसान पैदल चल के भारत को जोड़ सकता है तो वो भारत को कामयाबी की तरफ भी ले जा सकता है। बात तो सही है। और मौजूदा हालत में जैसे मणिपुर में हुआ है, या अभी तुम ये मेवात में ही देख लो, या और राजस्थान में कई बार बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं, हुई हैं, लोकल न्यूज में भी आई हैं। इंटरनेशनल तो खैर इतना दिखाता ही नहीं है, वो तो आज के टाइम में आपको पता है कि बिका हुआ है। जो हमें लगता है हमारे देश को अगर कोई सही चला सकता है या अच्छे तरीके से चला सकता है वो राहुल जी है। अच्छा, उसकी वजह एजुकेटेड है, अच्छे हैं, बाहर से भले ही पढ़ के आए हो मगर वो नॉलेज आपको अलावा ऑल वर्ल्ड की रखते हैं।
हम अपनी अपनी हमारी थिंग्स ये है कि हमारा प्रधानमंत्री अच्छा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, यंग हो, लोगों को समझे, लोगों की भावनाओं को भी समझे, जरूरतों को भी समझे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमारी फाइट जो उनके अगेंस्ट जो पार्टियां हैं बीजेपी, वो तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, वो पप्पू आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात, ये तो वो ये देखो उनके तो जुमले हैं, वो तो सभी चीज को कह के भी बाद में वो खुद ही कह देते हैं कि जुमले हैं। 15 लाख भी जुमले थे, और बातें और बहुत सारी चीजें, उनके वादे भी जुमले हैं, नौकरियां भी जुमले हैं। तो ये सारी चीजें तो ये तो देखो कोई भी अपोजिट पार्टी होगी वो सामने वाले की बुराई तो करनी है, मगर खामियां तो हमें और आपको देखनी है कि किसमें कमी है और कौन बेहतर है। और आज के टाइम में अगर आप 1 लाख लोगों से डिबेट करोगे या आप ऐसे ही मालूम करोगे जर्नली, तो 1 लाख में से जो अनभक्त है उन्हें तो मैं कहता ही नहीं, वो तो अगर रोटी भी नहीं होंगे तो भी बीजेपी। अच्छे बुरे तो हर पार्टी में, हर मजहब में और हर धर्म में होते हैं अच्छे बुरे, तो बिल्कुल वो तो होंगे, सारे अच्छे नहीं हो सकते और सारे बुरे भी नहीं हो सकते। बिल्कुल मानता हूँ मैं, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छा बुरा ये अब नहीं, दुनिया जब से बनी है तब से, और ये सभी चलता भी है। मगर जो आज के हमारे भारत के हालातों को देखते हुए हमें ये चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए समझदार, पढ़ा लिखा एजुकेटेड, और जो हमारे नौजवानों को रोजगार दे सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके, प्लस जो गरीब तबका है उनकी जरूरतों का ध्यान रख सके। वो हमें नहीं लगता कि बीजेपी के राज में कोई खुश है इस तरह से। आपके हिसाब से क्या बीजेपी में काम नहीं हुआ? कहाँ हुआ है आप बताओ, आप ही बताओगे, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे इस बात को। तो दावे तो बीजेपी वाले बहुत बड़े बड़े करते हैं। दावे तो मैं भी बहुत कर सकता हूँ, मैं कहूँगा आज मुझे प्रधानमंत्री बना तो मैं भी बहुत कुछ करूंगा। बहुत तेज हो रहा है। ठीक है ना, दावों से। अब मोदी जी ने सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए, पूरे हिंदुस्तान जय जय कर रही है उनकी। बिल्कुल पूरी मीडिया लगी हुई है उनकी बढ़ाई करने। बिल्कुल सही बात है आपकी। बढ़ाए कितने हैं ये बताओ, बहुत बड़ा काम बढ़ाए कितने हैं आप? बढ़ा के अगर कम कर रहे हो तो वो क्या कम करना है? 2 दिन से वही डिबेट चल रहा है टीवी पर। वो देखो वो न्यूज वालों का, इंटरनेशनल न्यूज वालों का वो काम है, वो तो काम है उनका, वो ही तो करना है। अभी 2024 की तैयारी आज से लेके चलेंगे वो, तभी तो वो दिखाएंगे लोगों को। अच्छा हमारे जो इंडिया के जो लोग हैं ना, वो बेचारे भोले इतने हैं, एक तरह से हमारे बड़े बूढ़े कहते थे भेड़ चाल। वो जिधर हाँकी ना हाँक दी, थोड़ी सी कुछ लालच, हरी पत्तियां दिखा दी घास भेड़ों को, तो एक चला तो सब उधर चल देते थे। अब क्या इनको लॉलीपॉप देंगे, 200 कम हो गए, ये नहीं पता कि जीतने के बाद 400 बढ़ेंगे। ये चीज भी है ना। अभी 2 भाई जीते हैं, अब 9 साल रह चुके हैं, ये 2 सालों में कितना बढ़ा है ये देखो ना, उसमें घटा क्या रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी चीज पे 500 बढ़ा के 50 घटा दूं, मैं अपने 50 को गिनवाऊं या वो 450 जो मैंने बढ़ाए हैं उसका बेनिफिट लूंगा? मैं तो उसका बेनिफिट लूंगा ना जो 450 बढ़ाए, 50 का थोड़ी है। 50 तो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि मैंने घटा दिए हैं, आज मैंने 50 घटा दिए हैं। मगर जो बीजेपी के सपोर्टर है वो ये कह रहे हैं कि चलो कुछ तो राहत है। हाँ वो कुछ राहत है, वो कुछ राहत लॉलीपॉप है। सिर्फ जैसे बच्चे को नहीं देते थे, रो रहा है ये ले बेटा ये ले चूस, तो वो चुप हो जाएगा 10 मिनट के लिए। यार कुछ तो राहत है, रोने से तो इसके कम से कम सुकून है घर में कि हाँ रो नहीं रहा है, ये राहत है। तो आपके हिसाब से इस बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? देना नहीं चाहिए। मेरी तो अपील है लोगों से कि भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी चाहिए हमने क्या, मैंने अभी क्या जो बंदा एजुकेटेड होगा वही लोगों की जरूरतें समझ पाएगा, सिंपल बात है। तो जरूरत मैं कह रहा हूँ लोगों को बढ़ चढ़ के साथ भी देना चाहिए, साथ चलना भी चाहिए, करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। और अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं चलूंगा, फाइनेंशियली भी और वक्त भी दूंगा। सच सुन सच बोल। कैमरामैन आरिफ के साथ मोहम्मद इम्तियाज।